भारत में मिडिल क्लास के लिए बचत करना आज के समय में एक बड़ी ही चुनौती बन गई है, क्योंकि उनकी आमदनी ही उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितनी की तेजी से रोजमर्रा के खर्चे और महंगाई बढ़ रही है। सबसे बड़ा मुश्किल यह है कि मिडिल क्लास परिवार अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा यानी भौकाल बनाए रखने के चक्कर में अपनी क्षमता से जो है अधिक खर्चा कर देते हैं। बच्चों की अच्छी शिक्षा और प्राइवेट अस्पतालों का महंगा इलाज में उनकी आधी कमाई निकल जाती है और ऊपर से ईएमआई का बोझ बचत की गुंजाइश को पूरी तरह से खत्म कर देती है। आजकल दिखावे की संस्कृति और अनावश्यक चीजों को भी जरूरत बना दिया है, जिस कारण से हाथ में पैसे टिकना और भी मुश्किल हो गया है। एक आम आदमी अपनी जरूरत और भविष्य के सपनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में निवेश के बजाय सिर्फ बिल भरने तक ही सीमित रह गया है। इस स्थिति में बदलाव तभी आ सकता है जब वित्तीय अनुशासन और छोटे निवेशों की प्राथमिकता दी जाए। पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास पर दबाव पड़ रहा है। उनकी आमदनी घट रही है और खर्चे बढ़ रहे हैं। यही नहीं, टैक्स का बोझ भी सबसे ज्यादा मिडिल क्लास पर पड़ रहा है। आपने यह सुना होगा कि देश में अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। 2026 में भारत की कुल आबादी का लगभग 40 से 45% मिडिल क्लास है। अगर फ्यूचर के बारे में बात करें तो 2030 से 2031 तक 47% तक पहुंचने का अनुमान है। अगर सरकार के इनकम के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा मिडिल क्लास से ही प्राप्त होता है। यह वह वर्ग है जो देश चलाता है लेकिन खुद सबसे ज्यादा दबाव में रहता है। क्या आप जानते हैं कि मिडिल क्लास किसे कहा जाता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं कि मिडिल क्लास किसको कहा जाता है। तो जिसके परिवार की इनकम 5 लाख और 30 लाख के बीच में होता है वो लोग मिडिल क्लास में आते हैं, जो करीब 43 करोड़ से भी अधिक लोग हैं। ये वो लोग हैं जो सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हैं और शाम को 5 बजे अपने घर आते हैं और अपनी कमाई का लगभग जो है 30% ईएमआई भरते हैं और महीने के अंत में बैंक बैलेंस चेक करते हैं। अगर बात करें मिडिल क्लास की ताकत तो देश का अधिकतम व्यक्तिगत इनकम टैक्स इसी वर्ग से आता है। देश का सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था मिडिल क्लास से ही चलता है। यहाँ तक कि इंडस्ट्री, कंपनी, एजुकेशन सिस्टम, मार्केट इसी से चलता है। भारत का आईटी, स्टार्टअप, हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर में भी मिडिल क्लास का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, जो देश की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है। सीधा कहा जाए तो मिडिल क्लास अपना खर्चा करना बंद कर दे तो भारत की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाएगी। पहले मिडिल क्लास की पहचान सेविंग थी, आज वही पहचान ईएमआई बन गई है। 2025 के मार्च तक आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 सालों में घरेलू कर्ज 41.3% बढ़ा है। जैसे होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड सब कुछ किस्तों पर है, क्योंकि स्टेटस जो मेंटेन करना है। बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, घर में कार होगी, साल में एक बार स्पेशल छुट्टी होगी घूमने के लिए। और सोशल मीडिया ने तो यह दबाव और भी बढ़ा दिया है। बाकी दोस्तों, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप भी इस परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।